नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल शायद कई निवेशकों के मन में है। बाजार में इतनी उथल-पुथल जो है, तो ऐसे में पैसा कहाँ लगाएं? कहाँ थोड़ी स्थिरता मिल सकती है? बिल्कुल, ये सवाल तो है ही। और इसी को देखते हुए आज हम मल्टी एसेट फंड्स पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं फंड्स पर है, तो समझेंगे कि ये आखिर हैं क्या और आज के माहौल में इनकी बात क्यों हो रही है। सही। शुरुआत करते हैं अभी के बाजार से ही। सेंसेक्स निफ्टी सब ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी लगता है इक्विटी ठीक है, कभी गोल्ड भागता है, कभी डेट की तरफ रुझान होता है। हाँ, अनिश्चितता तो काफी है और ऐसे में सारा पैसा एक ही जगह लगाना वो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल। यहीं पर देखिए मल्टी एसेट फंड्स की भूमिका आती है। ये ऐसे फंड्स हैं जो आपका पैसा एक साथ कम से कम 3 अलग-अलग तरह की संपत्तियों में लगाते हैं। 3 अलग-अलग जैसे? हाँ, जैसे इक्विटी हो गया, मतलब शेयर, फिर डेट यानी बॉन्ड्स, और तीसरा सोना या कोई और कमोडिटी भी हो सकती है। सेबी का नियम भी है कि हर एसेट क्लास में कम से कम 10% निवेश तो होना ही चाहिए। अच्छा, 10% मिनिमम। जी, और इसका सबसे बड़ा फायदा है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो है। मतलब अगर एक एसेट क्लास, मान लीजिए शेयर बाजार अच्छा नहीं कर रहा, तो हो सकता है गोल्ड या डेट उसको थोड़ा सहारा दे दे। बैलेंस हो जाता है। हाँ, बैलेंस। इससे कुल निवेश पर जो जोखिम है वो कुछ कम हो जाता है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी लगती है कि निवेशक को शायद खुद ये सिरदर्द नहीं पालना पड़ता कि कब शेयर खरीदूं, कब सोना। बिल्कुल सही। ये फैसला फंड मैनेजर करते हैं। वही देखते हैं कि बाजार के हिसाब से कब किस एसेट में ज्यादा पैसा लगाना है, कब कम करना है। तो एक तरह से एक्टिव मैनेजमेंट होता है इसमें। हाँ, ज्यादातर फंड्स डायनामिक अप्रोच रखते हैं, वो स्थिर नहीं रखते एलोकेशन। तो इन फंड से अस्थिरता में भी कुछ स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, उम्मीद तो यही रहती है, हालांकि गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती बाजार में। पर हाँ, क्योंकि पैसा बटा हुआ है तो शायद एकदम से बड़ा नुकसान ना हो। अगर इक्विटी शांत भी है तो हो सकता है डेट या गोल्ड से कुछ रिटर्न आ जाए। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में कुछ फंड्स ने औसतन 10-12% सालाना रिटर्न दिया है। पर जैसा आपने कहा, ये बस पिछला प्रदर्शन है, गारंटी नहीं। बिल्कुल। यह संतुलन ही इनकी खासियत है। इक्विटी आपको लंबी अवधि में ग्रोथ दे सकती है, डेट वो सुरक्षा और स्थिरता देता है, और गोल्ड वो अक्सर बाजार की बड़ी गिरावट के सामने एक बचाव का काम करता है, हेजिंग का। हाँ, एक तरह का सेफ्टी नेट। जी, तो ये तीनों मिलकर पोर्टफोलियो को एक तरह से संतुलित बनाते हैं। अच्छा, तो अगर कोई इनमें निवेश करने की सोच रहा हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कुछ बुनियादी चीजें हैं। पहली बात, फंड का पिछला प्रदर्शन देखें। कम से कम 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। ठीक है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो, मतलब फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा, ये जितना कम हो उतना बेहतर। हाँ, ये जरूरी है। और तीसरा, फंड मैनेजर कौन है, उनका अनुभव कितना है, उनकी निवेश शैली क्या है, ये भी जानना अच्छा रहता है। और एक टैक्स वाला पहलू भी है शायद। हाँ, वो जरूरी है समझना। टैक्स इस पर निर्भर करता है कि फंड का ज्यादा झुकाव किधर है, इक्विटी या डेट। अगर 65% से ज्यादा इक्विटी में है तो इक्विटी जैसा टैक्स लगेगा, वरना डेट फंड वाला। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न पर इसका असर पड़ता है। अच्छा, तो ये भी चेक करना होगा। और जाहिर है अपने लक्ष्य और आप कितना जोखिम ले सकते हैं वो तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जो नए निवेशक हैं या जो एक साथ बड़ी रकम नहीं लगाना चाहते, उनके लिए SIP यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है। हाँ, अनुशासन बना रहता है उससे। जी, एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कोरिलेशन रिस्क। कोरिलेशन रिस्क वो क्या है? मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सारे एसेट क्लास एक साथ ही नीचे जाने लगते हैं, खासकर किसी बड़े ग्लोबल संकट के समय। तब डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद होती है। ये एक संभावना है। ये भी एक पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो मल्टी एसेट फंड्स बाजार की अनिश्चितताओं के बीच डाइवर्सिफिकेशन और स्थिरता का एक रास्ता देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद रोज रोज बाजार नहीं देखना चाहते और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, क्या इन फंड्स में सिर्फ अलग-अलग एसेट क्लास का होना ही काफी है, या फिर फंड मैनेजर किस कुशलता से एसेट एलोकेशन बदलते हैं, मतलब कब इक्विटी बढ़ानी है, कब गोल्ड, कब डेट, क्या यही वो असली कुंजी है जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न तय करती है? दिलचस्प सवाल है, इस पर आगे सोचा जा सकता है।